काले तुम सामने हो, हाथ काले तुम सामने हो, घंटी बजाते घंटी बजाते रात्रि यही है कन्नाथ क्या होगा
रमण हरि गोविंद जय जय। ये तन पड़ा हो तेरी शरण में, 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 ये मन लगा हो मेरा रमण में, ये मन लगा हो श्री रमण में, ये मन लगा हो श्री रमण में, ये मन लगा हो श्री रमण में। बंसी लगी हो तेरे अदर में, बंसी लगी हो तेरे अदर में, ये मन लगा हो श्री रमण 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 में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो ब्रज का कन्हैया किशोर है, वो ब्रज का कन्हैया किशोर मेरो है, वो ब्रज का कन्हैया किशोर मेरो है, वो ब्रज का कन्हैया किशोर मेरो है। हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये तो ब्रज का कन्हैया चित चोर मेरो है, ये तो ब्रज का कन्हैया चित चोर मेरो है, वो ब्रज का कन्हैया चित चोर मेरो है, वो ब्रज का कन्हैया चित चोर मेरो है, ये ब्रज का कन्हैया चित चोर मेरो है, वो ब्रज का कन्हैया चित चोर मेरो है। हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। राम बिहारी लाल की जय। हरि बोल, हरि गौर, हरि बोल।
वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च सहगण भक्त भक्ति भगवंत गुरु और चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए 6 गोसाई करि चरण वंदन। और जहां है ते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन ए 6 गोसाई करि वृंदावन प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला निकुंज विलास। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया और चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। सभी के चरणों में वंदन, सभी को प्रणाम। व्यक्त अव्यक्त समस्त जड़ चैतन्य सभी समस्त ब्रजमंडल समस्त गुरुजन अनंत कोटि वैष्णव अनंत कोटि रसिक जन अनंत कोटि भक्तजन सभी के चरणों में हमारा प्रणाम। सब हम पर कृपा करें प्रभु। इस दास पर इस अज्ञानी मूड पर कृपा करो हे गौर दया करो। सभी आप अपने अपने आसनों में विराजमान होकर के हम सब पर कृपा करें प्रभु। कृपा करें, दया करें, परम आनंद प्रदान करें। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी से नारद जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा जी, मुझे जहां प्रेम से, बड़े प्रेम से मेरी याद करता है, मेरे मोर मुकुट किरीट कुंडल बैजंती की मेरे गले में माला पड़ी हुई है कौस्तुभ मणि की, पीत पीतांबर, तिरछी चितवन, रत्नारे नेत्र, सुंदर चरणारविंद, वंशी मुरली मनोहर के होठों पर लगी है। श्री राधिका जी का ध्यान कर रहे, देख रहे प्रभु, युगल दोनों एक दूसरे को। जो मेरा ऐसा चिंतन करता है, ध्यान करता है, वो कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, वो कोई भी हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, कैसा भी हो, मैं अवश्य उसके पास रहता हूं। उस वक्त मैं अवश्य रहता हूं। मेरी कृपा से वो मेरा चिंतन करता है। बहुत सरल है। भगवान की
भक्ति बहुत सरल है। भगवान बहुत बड़ी कृपा करते, बहुत करुणा सागर है, दया सागर है। भगवान ने कहा अगर चांडाल भी कितने अपराध करा हुआ, घोर अपराधी भी मुझे अगर प्रेम से पुकारता है तो मैं बड़े बड़े प्रकांड ज्ञानियों के पास नहीं जाता, मैं वहीं रहता हूं, उन्हीं के पास रहता हूं। जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं मैं वहां अवश्य रहता हूं, प्रेम से रहता हूं मैं। मुझे बहुत आनंद आता है जब मेरे भक्त मेरा चिंतन करते, मेरा गान करते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है ब्रह्मा जी। हाँ, भगवान ने गोपाल तापिनी ग्रंथ है, उसमें प्रभु ने बहुत सुंदर अपना वर्णन किया है। उसको कोई आवश्यकता नहीं, उसको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मैं उसका हो जाता हूं, सारी पीड़ा उसकी मैं हर लेता हूं, मैं ही उसका सब कुछ हूं। मेरा जो ऐसा ध्यान करता है, मैं बड़े बड़े योगी यतियों से प्रसन्न नहीं होता, जितना वो एक सरल, चाहे कितना मूढ़ हो, कैसा है, कोई उसे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानता, लेकिन जो एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है, सर्वस्व मुझे दे देता है अपना। बहुत सुंदर है, हर सब का सार ही भगवान ने बता दिया। यही महाप्रभु चैतन्य स्वयं कृष्ण अवतार लेकर के स्वयं अपने मुख से उन्होंने कहा, इसीलिए वो निज लीला करके दिखा रहे, साधक के रूप में बने। कैसे? कृष्ण कृष्ण, हा कृष्ण कह करके वो विरह में, जो मेरे विरह में रहता है हर क्षण, मेरी याद करता है जो। हाँ, बच्चा कोई कार्य करो, कुछ भी करो, उसमें बस उन्हीं को देखो। कभी ये अरे देर हो गई, हाय क्या करेंगे अब, अरे इसका ये कार्य करने लगे है, माता पिता की सेवा करना है, कहीं कुछ किसी की कुछ करना है, बहुत सारे शरीर से वही ऐसी स्थितियां देते, ये स्थिति भी परिस्थिति भी सब हमारे पास उन्हीं के लीला विलास है। ये भगवान का कुछ नहीं है, कोई महत्व नहीं है इन सब चीजों का, जिनमें हम लोग परेशान होकर के कहते हैं भगवान का भजन नहीं कर पा रहे। वही भगवान ने कहा कि मुझे समर्पण, यही समर्पण है, बड़े आनंद से और अपनी नित्य लीला में विराजमान रहो। हाँ, महापुरुष ने कहा, गुरुओं ने, कि आपका नित्य लीला जिस समय होती है आप वही कीजिए, आप कहीं भी हैं, आप अपनी लीला में विराजमान रहिए। वो स्वीकार करते हैं। भगवान से, गोविंद से शरीर का संबंध नहीं, मन का तार जोड़ना है। आत्मा का एक है, आत्मा जिसका तार जुड़ा है वो गोविंद ने ही जोड़ा है, जुड़ नहीं सकता। अब वो उनका है, अब वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहां जाए, क्या करे, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा, भगवान ने कहा है मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, संतों से कह दिया मेरी प्रतिज्ञा है, उद्धव जी से कह दिया मेरी प्रतिज्ञा है, गोपियों से कहा कि मैं उसकी भी रक्षा करता हूं, सारी जिम्मेदारी मेरी है, वो मेरा कार्य है, बस वो मन मुझे दे दे, जिसका मन भगवत चरणों में लगा है, बस हो गई उसकी शरणागति, शरण है वो।
वो गौरी गुरुवान है, वो गुरुओं का गुरु है। वो उसकी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ समर्पण चाहते हैं। कुछ नहीं पता, जो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, त्रिपुटी से जो बाहर हो जाता है, कुछ पता नहीं। अपने प्रेमी को त्रिपुटी से ही तो बाहर कर देते हैं, वो कर देते हैं। वो सब बंधन, बहुत बड़े बंधनों से वो मुक्त कर देते हैं। आध्यात्म भी, ये जो सात्विक भाव है, ये भी तो बहुत बड़ा बंधन है। इसका भी उसको कहीं उसको कुछ पता ही नहीं है। शरण ऐसी बिल्कुल, वो सब उसका उद्धार कर देते हैं। अनुगत्य इसीलिए कहा, गुरुओं की अनुगत्य। क्यों? उसका कारण है, मनमुख हो जाता है जीव, वही अनुगत्य कर देते हैं, वही शरण में ले लेते, सब वही कर देते हैं। ये कृपा संतों की, गुरुजनों की, रसिकों की, सिद्धों की, महात्माओं की, प्रेमियों की, वही तो है वो घनीभूत। ठाकुर जी का ही, गोविंद का ही तो गुणों का घनीभूत है वो। ऐसी कृपा बरसती है। तो उनका यही कहना है कि सिर्फ एक उनकी शरण में रहो। महाप्रभु साधक अपने को एक भक्त के रूप में इस जगत में दिखा रहे हैं कि कैसे साधना करी जाए। अब उन्हें कुछ पता नहीं, कुछ होश नहीं रहता महाप्रभु को। कहां तक थे? हाँ कृष्ण कहकर प्रभु के गिरते ही भक्तगण भी सब बुड़क रहे हैं और गदाधर जी तो उनके केस बिखर गए, घर के भीतर मूर्छित हो गए। कौन किधर पड़ा है किसी को पता ही नहीं रहा। सभी प्रेमानंद में मूर्छित हो गए। यह देखकर गंगा देवी कौन कहां पड़ा है, उस चित्त को फिर कुछ पता नहीं रहता। कहां हूं मैं, कैसे हूं, क्या कर रहा हूं। हाँ, तभी तो उसको पागल कह दिया गया। कौन किधर पड़ा किसी को पता नहीं रहा। सभी प्रेमानंद में मूर्छित हो गए। यह देखकर गंगा देवी हंसने लगी और अचरज मानने लगी। गंगा जी यह जानकर हंसी और प्रसन्न हुई कि अब श्री कृष्ण यमुना की भांति मुझे भी अपने विहार का आनंद प्रदान करेंगे। कुछ देर बाद यमुना की तरह, वो जानती है कि कृष्ण अवतार है ये। तो जैसे द्वापर युग में जैसे यमुना जी में विहार किया, लीला करी भगवान ने, ऐसे मेरे साथ विहार करेंगे यमुना जी की तरह। गंगा जी कह रही है मुझे आनंद प्रदान करेंगे। कुछ देर बाद बाह्य ज्ञान होने पर श्री विश्वंभर देव कृष्ण कहां कहकर बहुत ही अधिक रोने लगे। हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, किधर चले गए। ऐसा कहते हुए प्रभु फिर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री कृष्ण प्रेम में प्रभु श्री सचिनंदन रोते हैं और उनको चारों ओर से घेर कर भक्त भी रोने लगे। प्रभु का शरीर कितने ही बार
पछाड़े खा खा कर भूमि पर गिरा, परंतु प्रभु अपने प्रेम के आनंद में कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण प्रेम का परम आनंदमय क्रंदन मच गया और शुक्लांबर का घर प्रेममय हो गया। महाप्रभु के साथ सभी हा कृष्ण करके क्रंदन करने लगे। उनका आंगन कैसा हो गया? प्रेममय क्रंदन मच गया। वहां पर शुक्लांबर का घर प्रेममय हो गया। कुछ समय पश्चात श्री विश्वंभर प्रभु स्थिर होकर बैठे, परंतु फिर भी नेत्रों से आनंद धाराएं बह रही थी। प्रभु बोले, घर के भीतर कौन है? ब्रह्मचारी ने कहा, तुम्हारा गदाधर। श्री गदाधर सिर नीचा करके रो रहे हैं। यह देखकर विश्वंभर प्रभु संतुष्ट होकर बोले कि गदाधर, तुम बड़े सुकृतिमान हो, जो बचपन से ही तुमने श्री कृष्ण में दृढ़ मत कर ली है। बचपन से वो बड़ा सुकृतिमान होता है। उसको कह दिया सुकृति, अच्छे कर्म करने वाला। अरे कर्म की क्या गति है? कर्मन की गति न्यारी, मैं कैसे लिखूं मुरारी। ये तो उनकी कृपा है, दया है। कर्म करके कौन रिझा पाया है? लेकिन ये कह रहे हैं कि सुकृति तुम्हारे कोई बड़े अच्छे पुण्य हैं, जो तुम बचपन से भक्ति करते हो, बच्चापन से भक्ति करते हो। ये बच्चापन से भक्ति प्रहलाद जी ने भी बताई, बड़ी विलक्षण होती है। हाँ, जो बच्चेपन से भक्ति करता है वो आते आते अपनी जो शारीरिक अवस्था है, तीसरी अवस्था तक, प्रौढ़ावस्था जो उसकी हो जाती है, उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो इतना मगन हो जाता है, क्योंकि बच्चेपन से उसको संसार का विषयों का आवेश नहीं रहता। वो भक्ति करता है, बचपन से उसको संसार ऐसा ही दिखता है, स्वप्नवत। वहां अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है। बालकपन से गुरु की शरण में रह करके आनंदमय हो जाता है। इसलिए कहा कि वो जहां बैठ जाता है वहां भजन शुरू हो जाता है, जय हो, आनंद की वर्षा होने लगती है। हाँ, संतों का कहना है उसकी ऐसी स्थिति होती है अपने आप, और ये भक्ति का प्रवाह चलने लगता है, उसको अपना लिया जाता है, वो परिकर हो जाता है भगवान का। शास्त्रों में विदित है, उसके लक्षण अपने आप ऐसे होने लगते हैं। रोम रोम में उसके कूट कूट के भरा रहता है। बालकपन से विलक्षण हो जाता है। वो भगवान का परिकर, वो दास है, वो सेवा के लिए भेजा जाता है वो। हाँ, ऐसी स्थिति होती है। भक्ति बहुत प्रकार से होती है। अहित की कृपा होती है भगवान की, उनकी लीला कोई नहीं जान सकता। आज तक किसी ने कहा नहीं कि नहीं इतना ही इतना, इसका कोई नियम ही नहीं रह गया, कुछ नहीं। बहुत बड़ी कृपा है। चित्त जिसका लगा है गोविंद में। हाँ। कह रहे हैं तुम्हारी बड़ी सुकृतिवान हो, तुम जो बचपन से ही तुमने श्री कृष्ण में दृढ़ मति कर रखी है। मेरा जन्म तो ऐसे ही व्यर्थ सुख भोगों में चला गया। महाप्रभु कह रहे हैं, ये अपने निज आचरण करके दिखा रहे हैं, मेरा तो ऐसे ही चला गया। एक अमूल्य निधि मिली थी, परंतु बुरे दिनों के कारण उसे खो बैठा। इतना कहकर विश्वंभर चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और सबके सेवन योग्य उनका वो शरीर धूल में लौटने लगा। सबके सेवन योग्य पूज्य अवतार वो कृष्ण धूल में लौट रहा है।
बार बार बारंबार चेत होते हैं, बारंबार चेतन होते हैं और बार बार गिर पड़ते हैं। उन पछाड़ों से नाक मुख दैव कृपा से बच ही जाते हैं। सिर्फ प्रेमाश्रु जल से भरे रहने के कारण प्रभु दोनों नेत्रों को खोल नहीं सकते। केवल मुख से कृष्ण कृष्ण निरंतर उच्चारण करते रहते हैं। प्रभु विश्वंभर सबके गले लग लग कर रोते हैं और कहते हैं, बंधुओं शीघ्र बताओ सब अब कृष्ण कहां है? शीघ्र बताओ सब कृष्ण कहां है? प्रभु की आरती देखकर सब भक्त रोते हैं, किसी के मुख से कोई वाक्य नहीं निकलता। फिर प्रभु बोले, मेरा दुख दूर करो, नंद गोप कुमार को ला दो मुझे। इतना कहकर लंबी लंबी सांस लेते हैं, बार बार रोते हैं और खुले केश पृथ्वी पर लौट रहे। इस मुख से सारा दिन, इस सुख में सारा दिन एक क्षण के समान निकल गया। तब प्रभु जैसे तैसे सबसे विदा हुए। श्री गदाधर, सदाशिव, श्रीमान पंडित, श्री शुक्लांबर आदि सब भक्त बड़े ही विस्मित हुए। प्रभु की इस प्रेमा भक्ति को जिसने देखा वे सभी अचेतन से हो गए। प्रेमा भक्ति, इस अपूर्व प्रेम को देखकर किसी को अपनी देह की सुध नहीं रही। वे सब बड़े प्रसन्न होते हुए वैष्णव समाज में आए और आकर आगे पीछे की सब बातें विशेष प्रकार से कह सुनाई। उन्हें सुनकर महाभागवतगण सब हारी हारी कहते हुए रोने लगे। अपूर्व प्रेम की बात सुनकर सभी विस्मित हो उठे। कोई कहते हैं कहीं ईश्वर तो नहीं प्रकट हो गए, कोई कहते हैं निमाई पंडित के वैष्णव भक्त होने पर हम पाखंडियों के सिर सहज में ही तोड़ सकेंगे। कोई कहते इसमें श्री कृष्ण का कोई रहस्य छिपा है, ये निश्चय जान लो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कोई कहते ईश्वरपुरी के संग से ये प्रेम भक्ति इनको प्राप्त हुई है अथवा इनको गया में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। इस प्रकार आनंद में सब भक्त नाना प्रकार की बातें करने लगे। सब मिलकर के आशीर्वाद करने लगे, श्री कृष्ण की कृपा सत्य हो। फिर आनंद में सब कीर्तन करने लगे। कोई गाते हैं, कोई नाचते हैं, तो कोई रोते हैं। महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, हाँ कृष्ण, तो सब कह रहे हैं हाँ कृष्ण की कृपा सत्य हो जाए, ऐसी कृपा हो जाए। पता ही नहीं कृष्ण ही लौट रहा है, हमको निज आचरण करके बता रहा है हम अदब जीवों को कि कैसे तुमको कृष्ण के वियोग में इस शरीर को धारण करना है। इस जगत में मनुष्य शरीर मिला है, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें आदेश दे रहे हैं कि अब किसी भी विषयों का आवेश नहीं है, किसी भी इंद्रियों से। इस प्रकार सब भक्त बड़े हर्ष में हैं। उधर प्रभु विश्वंभर भाव रस में आविष्ट है। जब उनको कुछ बाल ज्ञान हुआ तो वे गंगादास पंडित के घर गए। प्रभु ने गुरुदेव की चरण वंदना की। श्री गुरुदेव ने झट से उठकर उनको आलिंगन किया और बोले, वत्स तुम्हारा जीवन धन्य है, तुमने पितृकुल और मातृकुल का उद्धार कर दिया। तुम्हारे विद्यार्थी सब तुम्हारी आशा में बैठे हैं। तुम्हारे अतिरिक्त यदि स्वयं ब्रह्मा भी आकर उनसे पढ़ने को कहें तो भी वे पुस्तक नहीं खोलेंगे। तुम्हारे बगैर पुस्तक नहीं खोलेंगे, वो सब पढ़ने को बैठे हैं। आचार्य थे महाप्रभु। इसके पहले का जो प्रथम खंड है सुन चुके हो, वैसे सुनाएंगे। अभी हमको ये मिला है तो सुना रहे। तो अब तुम आ गए हो, सबको आनंद हुआ है। उन्हें के कल से पढ़ाना, आज घर जाओ। गुरुजी को नमस्कार करके श्री विश्वंभर चल दिए। छात्र मंडली से परिवेष्टित चंद्रमा की भांति वहां से प्रभु श्री मुकुंद संजय के घर आए और आकर चंडी मंडप पे बैठ गए। प्रभु के आने से पुण्यवान मुकुंद संजय को अपने परिवार सहित जो आनंद हुआ उसकी सीमा नहीं है। प्रभु ने पहले पुरुषोत्तम संजय को हृदय से लगाया और अपने अश्रु जल से उनका सारा शरीर भिगो दिया। सब महिलाएं जय जयकार करने लगी। मुकुंद संजय के घर में परम आनंद छा गया। महाप्रभु सबके प्रति शुभ दृष्टिपात करते हुए अपने घर को चले आए। घर आकर विष्णु मंदिर के द्वार पर बैठ गए। फिर सबको प्रीतिपूर्वक विदा किया। शुभ दृष्टि, जिसकी ओर देखते हैं सबके कल्याण की भावना, जिधर देख देते हैं वही कल्याण की भावना। जो कोई भी प्रभु से मिलने के लिए आता है वो प्रभु के चरित्र को समझ नहीं पाता है। उनमें
में पहले किसी कोई उद्दंडता नहीं देख पाता, प्रभु अब तो सब समय परम विरक्त की तरह रहते। श्री शची माता पुत्र के चरित्र को कुछ भी समझ नहीं पाती। वो पुत्र के मंगल के लिए गंगा और विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। वो प्रार्थना किया करती हैं, हे कृष्ण आपने मेरा स्वामी ले लिया, कई संतान भी ले ली, अब तो केवल एक ही पुत्र रहा है। हे कृष्ण मुझ अनाथनी को तो यही वर दे दें कि मेरा विश्वम्भर स्वस्थ चित्त से घर में रहा करे। वो कभी श्री विष्णु प्रिया को लाकर पुत्र के पास बैठाती हैं और प्रभु उनकी ओर दृष्टि उठा करके भी नहीं देखते हैं, बस निरंतर श्लोक बोलते हुए रोते और क्षण क्षण में यही कहते हैं, कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है। कभी कभी आप जो हुंकार छोड़ते तो डर के मारे विष्णु प्रिया जी उठ भागती और माता भी भयभीत हो उठती। हाँ कृष्ण कर करके हुंकार करते, कहां है कृष्ण, हाय कृष्ण, हाँ मेरे प्राण। तो विष्णु प्रिया जी डर जाती थी, बड़ी कोमल है, माता भी डर जाती थी, तो एक कोने में छुप जाती थी कि हाय पुत्र को क्या हो गया है। प्रभु कृष्ण रस में लीन और रात्रि में सोते भी नहीं थे, विरह के मारे अस्थिर रहते उठते, अस्थिर स्थिर नहीं अस्थिर रहते, उठते गिर पड़ते बैठ जाते। प्रभु बाहर बालकों या बहिर्मुख लोगों के देखने पर अपने भाव को दबा लेते थे। जब बहिर्मुख लोग देखते थे तो शांत हो जाते थे। देखते हो ना, जब कोई ऐसा भाव आ जाता है और कोई बहिर्मुखी आ जाता है तो वहां अपने भावों को छुपाना पड़ता है ना, सम्वरण करना पड़ता है। उषा काल होते ही गंगा स्नान को चले जाते। गंगा स्नान करके आते ही विद्यार्थियों की टोली आ जाती है, परंतु प्रभु के मुख पर कृष्ण नाम छोड़ और कुछ आता ही नहीं। विद्यार्थी लोग यह कुछ भी समझ ना पाते। विद्यार्थियों के अनुरोध पर प्रभु पढ़ाने बैठे और कह रहे पढ़ाने क्या बैठे, अभी तो दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे थे, अब क्या पढ़ा रहे हैं प्रभु। विद्यार्थियों के निकट अपना प्रकाश ही करने बैठे हैं, अब अपना प्रकाश कर रहे हैं, अब प्रकाश हो रहा है महाप्रभु का। तो क्या कह रहे हैं, हरि बोल। क्या कह रहे हैं, हरि बोल। कहकर शिष्यों ने पुस्तकें खोली, महाप्रभु बैठ गए और कह रहे हरि बोल, हरि बोल। तो सबने हरि बोल के अपनी पुस्तकें खोली। हरि ध्वनि सुनकर प्रभु को बड़ा आनंद हुआ जब सबने हरि बोल कहा। हरि ध्वनि सुनकर प्रभु का बाह्य ज्ञान जाता रहा कि हम यहां बैठे हैं विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए दर्शन शास्त्र, और अब क्या कर रहे हैं, बाह्य ज्ञान जाता रहा। और द्विजमणि प्रभु ने सबके ऊपर एक शुभ दृष्टि डाली। द्विजमणि भगवान को क्या कहा है, द्विजमणि। द्विज कहते ब्राह्मण को, और ब्राह्मण कहते जो ब्रह्म में लीन रहता है। ऐसे उन सबके मणि गोविंद द्विजमणि, ऐसे प्रभु ने सबके ऊपर एक शुभ दृष्टि डाली, सबके ऊपर, और आवेश में आकर व्याख्या करने लगे। सूत्र वृत्ति टीका में सर्वत्र हरि नाम ही सिद्ध करने लगे। सूत्र वृत्ति और टीका जो दर्शन शास्त्र है, सब वेदों शास्त्रों उपनिषदों में से सब बताया जाता है, ये सूत्र है, ये वैदिक सूत्र है, ये तो कह रहे हैं सूत्र और वृत्ति टीका में सर्वत्र हरि नाम ही सिद्ध करने लगे। सब में हरि नाम सिद्ध कर दिया, करने लगे। क्या कह रहे, प्रभु बोले कि एक कृष्ण नाम ही सब काल में सत्य है। जय हो। एक ही कृष्ण नाम ही सब काल में सत्य है। समस्त शास्त्र एक श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते। अब बहुत सारी ब्रह्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं, माया जीव ब्रह्म की नहीं कर रहे हैं, त्रिपुटी की नहीं कर रहे हैं, अब त्रिपुटी से परे, समझ में आ रही बात, परमानंद। कहां बालकों को पढ़ा रहे थे, दर्शन शास्त्र।
ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, कर्म क्या है, ईश्वर क्या है? कर्म क्या है? लेकिन अब क्या कह रहे हैं? कृष्ण नाम ही सब काल में सत्य है। समस्त शास्त्र एक श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते। वे श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, वो श्री कृष्ण ही ईश्वर है, सबके कर्ता, हर्ता एवं पालक है। ब्रह्मा, शिव आदि सब श्री कृष्ण के किंकर हैं। महाप्रभु कह रहे हैं जो व्यक्ति श्री कृष्ण चरण के अतिरिक्त और कुछ बखानता है, जय हो, और कुछ बखानता है, अरे ऐसा होता है, ये कृष्ण नाम ऐसा घुल जाता है रूम में, बर्दाश्त नहीं होता। कृष्णेतर चर्चा, नरोत्तम दास जी भी यही कह रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण ही ईश्वर है, सबके कर्ता, हर्ता एवं पालक है। ब्रह्मा, शिव आदि सब श्री कृष्ण के किंकर हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण चरण के अतिरिक्त और कुछ बखानता है तो उस असत्य वचन से उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। जय हो, जन्म ही व्यर्थ चला जाता है। बहुत सुंदर। ये स्थिति हो जाती है, ये स्थिति है। भगवान उसकी ऐसी, वही परिकर होता है, वही गुरु वही हो जाता है, क्योंकि अब वो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति। तो कह रहे कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी बोलता है उसका जन्म व्यर्थ हो जाता है। आगम यानी तंत्र, वेदांत आदि सब दर्शन शास्त्र श्री कृष्ण चरण में भक्ति धन का ही प्रतिपादन करते हैं। यानी वो जो कुछ भी बताते हैं उसका गूढ़ अर्थ यही होता है कि भगवान कृष्ण के चरणों में चले जाना, भक्ति को प्राप्त हो जाना। वही अद्वैत से द्वैत, जब कुछ नहीं रह जाता, जीव ब्रह्म माया कुछ नहीं। जब वेदों शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते सब कुछ समाप्त हो जाता है, फिर नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, वो परिशुद्ध हुआ, परिष्कृत हुआ चित्त, वो गोविंद का भजन करने लगता है। हाँ, तो गुरु का क्या कार्य होता है? गुरु, इसीलिए कहा गुरु की अनुगत में, गुरु जब प्रत्यक्ष होते हैं तो उसको इतना घूमना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भगवत गुण के घनीभूत होते, तो वो सीधे सीधे वह कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया, इसका ये अर्थ होता है, इसका मतलब ये, इसलिए भगवान ने कहा कि गुरु के आनुगत्य में। आप वेदांत इसलिए प्रतिपादन करते हैं, अतएव जो कृष्ण की भक्ति छोड़कर अन्य पथ में चले जाते हैं, कृष्ण की भक्ति छोड़ करके अन्य पथ में चले जाते हैं, वे सब अध्यापक गण श्री कृष्ण की माया से मोहित हैं। वो सारे गुरु हो, अध्यापक हो, कोई हो, योगी हो, यति हो, कोई भी हो, कोई ज्ञान से कोई लेना था, उस ज्ञान का, सारे ज्ञान का एक प्रमाण यही है कि गोविंद में भक्ति हो जाए। अगर गोविंद में भक्ति नहीं है तो कोई ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। जय हो, जय हो। कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है, नहीं कहता, लेकिन वो ज्ञानी हो जाता है। यही ज्ञान है कि गोविंद से भक्ति हो जाए, सबका निचोड़ के है। महाप्रभु चैतन्य कह रहे वे अध्यापक गण श्री कृष्ण की माया से मोहित हैं। नंद नंदन श्री कृष्ण करुणा सागर हैं। जीवन और भक्त कह रहे कहीं भी कोई कला, कहीं भी कोई ज्ञान, कोई कुछ भी है, कृष्णेतर है तो वो सब व्यर्थ है। और अगर कुछ नहीं है, केवल कृष्ण से प्रीति है, तो सब कुछ है। जय हो।
सार यही है। और भक्त वत्सल है ऐसे श्री कृष्ण के नाम में जिसकी रति मति नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण के नाम में रति और मति नहीं है, वो सब शास्त्र पढ़ करके भी, देखो आ गई ना बात, वो सब शास्त्र पढ़ करके भी दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। जय हो जय हो जय हो। प्राप्त है कह रहे हैं, बहुत कुछ कर रहा है, परंतु दरिद्र और अधम भी, दरिद्र यानी इसे कोई ज्ञान नहीं है। दरिद्र का मतलब यहां धन से मत समझना, अमीर ये तो सब सांसारिक, ये भोग वस्तुएं हैं, भोग वस्तुओं से नहीं। दरिद्र का मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्र कोई वेद का बिल्कुल दरिद्र है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। हाँ सब ऐसे ही है, सब दरिद्र है, एक गोविंद ही धनवंता जय हो। कृपा करते हैं, बस वही दरिद्र है जो कृष्ण भजता है। जो कृष्ण भजता है, जो कृष्ण कृष्ण कहता है, जय हो। त्रिलोकी में उससे बड़ा धनी कोई नहीं है। ये कृष्ण कृष्ण महाप्रभु कह रहे, कृष्ण भजो कृष्ण भजो। जय हो जय हो जय हो। परंतु दरिद्र और अधम भी, अधम बहुत अपराध किए, बहुत अपराध किए, कोई ज्ञान भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं और अधम भी। यदि कृष्ण नाम लेता है तो उसमें सब दोष होने पर भी कानों में आवाज जा रही है, जय हो जय हो जय हो। इतने दयालु है प्रभु, ये करुणा अवतार प्रेम दान दे रहे हैं। सब दोष होने पर भी वो श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है। बोलो गौरांग महाप्रभु की। और उस पर उसके जीवन भी बहुत बड़ी कृपा है, जिसके जीवन में कृष्ण भक्ति मिल गई, जिसे इस मनुष्य जीवन रहते हुए जय हो। बहुत बड़ी कृपा है। बस यही मिलना था जो उसे मिल जाता है, कृष्ण धाम को जाता है। यही सब शास्त्रों का अभिप्राय है। अभिप्राय यानी बहुत सारे शास्त्र पढ़े जाते हैं, बहुत वेद पढ़े जाते हैं, बहुत ज्ञान शिक्षा ली जाती है, बहुत उपदेश लिए जाते हैं, उसका सबका अभिप्राय यही है, कृष्ण प्रेम हो जाए, कृष्ण की शरण में चला जाए जीव। हां, जिसे इसमें जिसे संदेह है वो वही दुख पाता है। अब इस वचन में जिसको संदेह है वही दुख पाता है। इसलिए जानते हैं कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है। जिसके जीवन काल में कृष्ण नाम से याराना हो गया, जिसका इष्ट हो गया, जिसको कृष्ण नाम से, ये उसकी लीला है, उसकी कृपा है वो। हाँ। नित्यानंद टीका में आगम किसे कहते हैं, आगम शास्त्राम, ये सब बताया गया है। इसके बाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और करता है। कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और करता है? ये करना है, वो करना है, ये नियम कर लो, वो नियम कर लो, उसका कर लो, ये कर लो, ऐसे करने से जाएंगे, ऐसे करने से जाएंगे, ऐसे होगा, वैसे होगा, कहां जाएं, क्या करें। हाँ, अगर कृष्ण नाम, अरे उल्टा चलोगे क्या? जिसको प्रीति हो गई
करा दी। हाय कृष्ण नाम, हाय अपने गोविंद को छोड़कर अब क्या करेगा। जो शास्त्र की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और करता, शास्त्र की व्याख्या है, ऐसा मिल जाएगा तुम्हें, ये ज्ञान हो जाएगा, वो ज्ञान हो जाएगा, ये कर लोगे, ये पदवी मिल जाएगी, है वो गुरु बन गए, वो हम ये हो गए, हम उपदेश करता हो गए, तुम शिष्य हो गए, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया है। ये वहां चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे तो ये करोगे, वहां उस शास्त्र में ये कहा है, उस शास्त्र में ये कहा है, इतना ये कर लो, उतना वो कर लो, है इतने मंत्रों का पुरस्कार कर लो तो ये हो। अरे हाय गोविंद मेरो प्यारो, इश्क हो गया जिसको अब कुछ नहीं जानता। कह रहे जो शास्त्र की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और करता है, वो अधम कभी भी शास्त्र के मर्म को नहीं जानता है, शास्त्र के मर्म को नहीं जानता है। हाँ। कृष्ण की प्राप्ति ही जितने भी नियम है, जितने भी कुछ भी है, केवल एक कृष्ण से प्रीति हो जाए। मर्म को नहीं जानता, और बिना मर्म जाने जो शास्त्र पढ़ता है वो गोविंद भगवान की, और बिना मर्म जाने जो शास्त्र पढ़ता है वो गधे की तरह शास्त्र का बोझा ढोता हुआ मरता है। अरे भाई शास्त्र कम है, शास्त्रों में पढ़ो ना, तुम लोगों को तो भगवान, हम सबको तो बचा लिया है भगवान ने। सही बात है, बहुत बड़ी बेटा इतने शास्त्र, इतने वेद, इनमें पढ़ो ना तो चली जाएगी खोपड़ी, जीवन कम बढ़ जाएगा। अब क्या वो व्यभिचार थोड़ी ना है। अब पढ़ने वाले तर्क करते हैं, महाप्रभु से तर्क किया ना, महाप्रभु ने इसीलिए साधक होकर के तर्क करके दिखाया, ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया, सब कुछ सारे शास्त्रों का निचोड़ दिखाया, उन्होंने बताया। हाँ ये हमने देखा बेटा, इतने सारी जो सब वो इतने सारे पुराण सब है ना, उनमें क्या होता है, बहुत सारी सब बताया जा रहा है। तभी तो तुम लोग जब हम कुछ बताते तुम लोग कहले हम भी लिया, हमने नहीं, हमको लगा कि अरे क्या करोगे, सिर्फ उसमें क्या करोगे, क्यों बताया जा रहा है, ये सारे शास्त्र क्या गा रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर चिल्ला चिल्ला करके कृष्ण भजो कृष्ण भजो कृष्ण भजो। जय हो जय हो जय हो। गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, सब शास्त्रों को देखो। अध्ययन किया उन्होंने, सार, सबका सार यही है। जितनी भी चर्चाएं हैं वो सब आती कहां है, सार सार निकालो। भगवान ने सब हम लोग को सार सार दिया, बहुत बड़ी कृपा है, भटकाया नहीं भगवान। नहीं नहीं नहीं, गुरु कृपा, प्रभु कृपा, बिल्कुल नहीं। तो कह रहे हैं कि बोझा ढोता हुआ मरता है वो। कहते ना लोग हमने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत हमारे यहां बहुत लगे हुए हैं शास्त्र, सब वेद पुराण। हमारी ऐसी इच्छा हो रही थी कि अब सारे जितनी पूरी हमारी लाइब्रेरी है उसको एक उसमें बांध दे, और बांध के गंगा जी में एक गड्ढा खोदे,
जय हो। जय हो प्रभु। संभालो हैं? अपने शास्त्र। हैं? अरे पता नहीं, हम तो नहीं। आप ही के शास्त्र आप ही संभालो। हाँ भैया, हरिराम व्यास जी ने हाँ इसी तरह से किया। अच्छा, 4 गाड़ियों में सारे एक साथ करके वृंदावन ले गए, वहीं पर जमुना जी में जय हो, जय हो, हरि बोल। ये। तो उन्हीं की कृपा है, जय हो। हरिराम व्यास जी की कृपा है, ये संतों की दया है। सही बात, सही बात। यही करने वाले हैं अभी हम। बहुत अब सुंदर। वैसे भी रानू कह रहा था कि अलमारी आपको खाली करनी पड़ेगी। अब भैया जगह तो झुपड़िया में है नहीं, जय हो। और खोपड़िया में भी अब जगह नहीं तब भी नहीं थी। प्रभु की दया थी सिर्फ एक प्रमाणित करने के लिए। सही बात दीदी। तो अब उसने कहा, तो हमने कहा ठीक, तुम चिंता ना करो, जिस दिन उंगली उठा दोगे शास्त्रों की तरफ गायब हो जाएंगे सब। कहता क्या करेंगे? अरे तुमने कहा तुम्हारा विषय थोड़ी ना है, ये गोविंद का विषय है, हमारा भी विषय नहीं है। वो क्या करेगा, हमें क्या पता। बहुत सुंदर। वो व्यवस्था सब करते हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो कह रहे जो शास्त्र की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और करता है, वो अधम कभी भी शास्त्र के मर्म को नहीं जानता। और बिना मर्म जाने जो शास्त्र पढ़ता है, वो गधे की तरह शास्त्र का बोझा ढोता हुआ मरता है। लोग पढ़ लिख करके भी नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं लोग पढ़ लिख कर भी नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। वे श्री कृष्ण महामहोत्सव से वंचित हैं। बहुत बड़ी। श्री कृष्ण महामहोत्सव कैसे करेंगे? वहां तो बहुत सारे उनके चित्त में चल रहा है। सही बात है। जिस प्रभु ने पूतना को भी मुक्ति धात्री गत के आनुषंगिक भाव में मुक्ति दे दी, उस श्री कृष्ण का को छोड़कर लोग दूसरे का ध्यान करते रहते हैं। जिन श्री कृष्ण ने अघासुर जैसे पापी को का भी उद्धार कर दिया, उनका कीर्तन फिर लोग किस मुख सुख के लिए छोड़ देते हैं। अघासुर बकासुर पूतना, उनका भी उद्धार कर दिया, फिर कह रहे उनका कीर्तन क्यों छोड़ देते हो? महाप्रभु कह रहे हैं उनका कीर्तन छोड़ देते। जिन श्री कृष्ण के नाम से ही जगत पवित्र हो जाता है, वे जीव दुखी होते हुए भी उनका नाम नहीं लेते। बहुत सुंदर है? जगत में दुखी है, नाम नहीं लेंगे। सही बात है, बिल्कुल यही हमारे साथ हो रहा है। और नाम लो, फिर देखो माया अपना काम करेगी, धुंध काटेगी वो, और नाम तुम्हारे अंदर धुंध काटेगा। जय हो, जय हो, जय हो। प्रैक्टिकल माया एक भी छोड़ेगी नहीं तुम्हें, और नाम तुम्हारे अंदर धुंध काटेगा। वो दोनों का युद्ध चलता है। तभी कहा है 9 योगेश्वरों में एक योगेश्वर ने, उनका नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा है जनक जी से, भागवत में है ना 9 योगेश्वरों की चर्चा। उन्होंने कहा है कि जो भगवान को प्राप्त भक्त होता है ना, वो माया को देखता है। जय हो। वो देखते हैं। ये भगवान की कृपा, गुरु कृपा, जय हो, दया, वही बचाती है, वही बचाती है। वही तो सब कुछ है, वही उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जय हो। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जय हो। मेरो पति सोई। पति की पूरी जिम्मेदारी है। हाँ, चलो भरतार बोलते हैं ना। हाँ, जय हो। श्याम नाम मेरे पति को, मेरो पति सोई। अब इन शरीरों से क्या लेना देना। कह रहे जिन श्री कृष्ण ने अघासुर जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया, उनका कीर्तन फिर लोग किस सुख के लिए छोड़ देते हैं।
जिन श्री कृष्ण के नाम से ही जगत पवित्र हो जाता है, वे जीव दुखी होते हुए भी उनका नाम नहीं लेते। जिन श्री कृष्ण के महोत्सव में ब्रह्मा आदि देवतागण विभल हो जाते हैं, हाँ जय हो। लोग उसे छोड़कर दूसरे नाच गान में मंगल समझते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। क्या करोगे हैं? आह, फलाना कर रहे, ढिमाका कर रहे, आज वो कर रहे हैं, दुनिया भर का बवाल। दुनिया भर के नाच गान, आज फलाना है तो आज ढिमाका है, तो आज ये है, तो आज वो पंडित जी ने बहुत बड़ी लिस्ट बना दी है, हमारे मारे तगड़े तगड़े घूम रहे हैं। और जबकि बैठ के खाली राधा 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 कृष्ण 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 कह रहा, वो नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। और बवाल में पढ़ने की आदत है इस मनुष्य को, बवाली है ये बहुत बड़ी। हम तो जीवों को देखते हैं, हमारी खोपड़ी दर्द होने लगती। हाँ, ये करते क्या है? और कहो तो उनसे कहना नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मौन हो जाओ, बिल्कुल ऐसा कहे कि तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सही बात है। हाँ, भगवान की कृपा, हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो। उन पर भी कृपा हो रही है कृपा। सही बात है। वो ऐसे ही चलते 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 चलते, क्योंकि वो अंत में तो है तो उन्हीं का, लेकिन चित्त में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम बसना नहीं, गोविंद गोविंद गोविंद। उनके लिए भी प्रार्थना होनी, प्रार्थना प्रार्थना करुणा दया सबके लिए। जिन श्री कृष्ण के नाम से अजामिल का उद्धार हो गया, लोग धन कुल और विद्या के मद में उस नाम को ही नहीं जानते। धन कुल है नाम के मद में, घमंड में। हे भाइयों सुनो सब मेरे सत्य वचन को करे, भाइयों सुनो सब मेरे सत्य वचन को। श्री कृष्ण के अमूल्य चरण कमल धन को भजो भजो भैया भजो। जय हो जय हो। गोविंद गोविंद भजो। जय हो जय हो। जिन श्री चरणों की सेवा के लिए लक्ष्मी जी नित्य अभिलाषा करती हैं। अरे अपन जिसके जीवन में, जिसके जिंदगी के सफर में बीच में उसका कृष्ण नाम सफर कर रहा है, उसके साथ में चलता है, बहुत भाग्यशाली है। तो कह रहे हैं और उसके लिए लक्ष्मी जी अभिलाषा करती है, और वो जीव उसके पास इतनी कृपा अभिलाषा करती है। और जिन श्री चरणों का सेवन करके शिव जी शुद्ध दास हुए। जय हो जय हो जय हो। जिन श्री चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं। हे भाइयों उन चरण कमलों के सब दास बनो। बोलो गोविंद भगवान की। क्या बनो? दास। जय हो जय हो। दासानुदास, जय हो। दासों के दास। जय हो जय हो। हाँ, दास बनो। कह रहे हैं देखूं इस नवद्वीप में किसकी शक्ति है जो मेरी इस व्याख्या को मेरे सम्मुख खंडन तो करे। बोलो गोविंद भगवान। महाप्रभु कह रहे हैं नवद्वीप में आए तो कोई मेरे इस बात का खंडन करे आकर के। जय हो जय हो जय हो। कह रहे हैं विश्वम्भर चंद्र परम ब्रह्म है, सब शब्द मूर्ति या वेद मूर्ति है। सब शब्द वो जो कुछ भी बोल रहा विश्वम्भर है। विश्वम्भर विश्व का भरण पोषण करने वाले गोविंद है। कह रहे सब शब्द मूर्ति या वेद मूर्ति है। वे जिस शब्द की जो भी व्याख्या करते वही सत्य होती है। विद्यार्थी वृंद मोहित हुए एक मन से सुन रहे हैं और प्रभु भी प्रेम में विभल होकर सत्य का बखान कर रहे हैं। एक मन से सब एक तार से जुड़े हैं। एक मन यानी अब मन कहीं किसी का कुछ जा नहीं रहा है इधर उधर। एक मन से सुन रहे हैं और प्रभु भी प्रेम में विभल होकर सत्य का बखान कर रहे हैं। सहज में ही प्रत्येक शब्द वेद
परम सत्य श्री कृष्ण को ही बताते हैं। अतः प्रभु ने जो ऐसी व्याख्या की तो कोई आश्चर्य नहीं। कुछ देर में श्री विश्वंभर को बाह्य ज्ञान हो आया और तब वे लज्जित होकर विद्यार्थियों से कुछ कहने लगे। वे बोले, आज मैंने सूत्रों की कैसी व्याख्या की। गोविंद भगवान की जय हो। अब देखो कैसी लीला कर रहे हैं, अब बिल्कुल अनाड़ी जैसी लीला कर रहे हैं। याद आया करे, अरे आज सूत्रों की मैंने क्या व्याख्या की है। काम करना था तो कर गए, बता दिया, और फिर कह रहे आज सूत्रों की मैंने क्या व्याख्या की है। विद्यार्थी सब बोले, हम तो कुछ नहीं समझे। आपने तो एक एक शब्द में कृष्ण ही कृष्ण का बखान किया। कहां बताते थे ये जीव है, ये ब्रह्म है, ये माया है, ये वो है, फलाना है, ढिमाका है। कह रहे हम तो कुछ भी नहीं सूत्रों में समझे, यही जाने एक एक शब्द में कृष्ण ही कृष्ण बखाना है। आज आपने आपकी इस व्याख्या को समझने वाला यहां कौन पात्र है भला। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज यही विराम लेते हैं, कल फिर प्रभु की पाठशाला में चलेंगे। हरि बोल। निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। गौर भक्त वृंद की जय हो। समस्त यहाँ पर बैठे हुए सभी वैष्णव वृंद को हमारे सबके चरणों में हमारा वंदन। की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री चैतन्य भागवत की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। कृपा श्री हरदास ठाकुर की जय हो। बोली गोपी आइए क्या। लगन लागी कान्हा तेरे चरणों में, 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 लगन जो मैं होती कान्हा मोर का पंखा, 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 जो मैं सज रहती कान्हा तेरे माथे, 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 लगन लागी कान्हा तेरे चरणों में, लगन लागी कान्हा तेरे चरणों में। अरे जो मैं होती कान्हा काली कमरिया, जो मैं होती कान्हा काली कमरिया, काली कमरिया कान्हा काली कमरिया, काली कमरिया कान्हा काली कमरिया, जो मैं होती कान्हा काली कमरिया, जो मैं होती कान्हा
जो मैं होती कान्हा ब्रज की माटी, 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 पट रहती कान्हा तेरे चरणों से, लिपट रहती कान्हा तेरे चरणों, लिपट रहती कान्हा तेरे चरणों। जब तुम गोचारण करके आते गोविंद नंगे पांव, जब तुम यमुना को जाते, कभी पनगट को जाते, कभी गोपी के घर माखन चुराने जाते, तो मैं लिपट रहती कान्हा, मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हारे चरणों से लग जाती कान्हा। हाय लिपट रहती कान्हा तेरे चरणों से, लिपट रहती कान्हा तेरे चरणों से, लगन लागी कान्हा तेरे चरणों में, 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 लगन लागी कान्हा तेरे चरणों। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, नाम संकीर्तन की जय हो, हरि बोल हरि बोल। भजनी ताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे नाम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, ताई गौर राधे श्याम हरे राम, ताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे
हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम राधे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम मोर गौर हरि 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 मोर